फिर प्रीस्ट दादी को बोलता है कि ताकिज़ो मारा गया। द कॉस्ट ऑफ नॉट इम्प्रूविंग इज लिविंग द सेम लाइफ ओवर एंड ओवर। तो गुरु लोग, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ताकिज़ो को पूरी तरह से घेर लिया था और समराइज उस पर हमला करते हैं। उसके अपने खुद के दोस्त की मां ने ही उसे फंसा दिया और अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, मारकर भागने का। और वो ऐसा ही करता है। वो अपने कपड़े पहनता है और जो भी रास्ते में आता है उसे खत्म कर देता है। एंड हाँ, वो अभी भी वुड स्वॉर्ड यूज कर रहा है। उसका एक एक अटैक बहुत जानलेवा होता है। समुराइज का लीडर उससे इम्प्रेस होता है और कहता है कि ही इज मर्सीलेस। वो अपने सर्वाइवल के लिए बिना कुछ सोचे किसी की भी जान ले सकता है। पर ये ज्यादा देर का मेहमान नहीं है। कभी ना कभी तो ये टूटेगा ही, कभी ना कभी तो ये झुकेगा ही सही, और वो चेहरा देखने लायक होगा। पर लेकिन ताकिज़ो सीधा लीडर के सामने आता है और उसे रख के देता है और दादी को एक डेथ शेयर देता है और बोलता है कि तुम दोनों ही धोखेबाज हो। एंड पीछे से एक समुराई आके उसके शोल्डर पर कट मारता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे टेक डाउन करता है। पर वक्त आता है ना, जब अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं। उसका पूरा विलेज उसके पीछे पड़ गया था, उसे डीमन बुला रहा था, पर ताकिज़ो को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें बताता है कि हाँ, वो एक डीमन है और कहता है कि मुझे सुनकर अच्छा लगा। देन वो झाड़ियों की तरफ भागता है, पर लेकिन एक बंदा उसे लकड़ी से गिरा देता है और हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम गिर गए। या तो ये एक हिरन हो सकता है या एक सूअर, पर जो भी हो ये बहुत बड़ा है। पर एक चीज की कमी है, इसका दिल बहुत छोटा है, बिल्ली की तरह। ताकिज़ो पूछता है कि तुम कौन हो? एक बीस को मेरा नाम जानने की क्या दिलचस्पी है? वो आ रहे हैं, तुम भागोगे नहीं ताकिज़ो? ताकिज़ो कहता है कि तुम अगर एक मॉन्क हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहता है कि क्या तुम डरे हुए हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हें टच करना चाहूँ तो मुझे तुम काट के रख दोगे। तुम हमेशा मार काट के लिए तैयार रहते हो क्योंकि तुम लोगों से डरते हो। तुम इस विलेज के सबसे कमजोर आदमी हो। इस बंदे का नाम है ताकुआन। हाँ, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही हो तो। ताकिज़ो फिजिकली पावरफुल तो है, पर यह बंदा उस पे साइकोलॉजिकल मिरर रख देता है, जिससे कि वो ताकिज़ो को दिखाता है कि वो बाहर से तो बहुत ताकतवर है, पर अंदर से वो बिल्कुल डरा हुआ है। एंड यहाँ से ताकिज़ो की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। देन लोग पीछे से आ रहे होते हैं और ताकिज़ो झाड़ियों में छुप जाता है और सारे लोग ताकुन से पूछते हैं कि ताकिज़ो कहाँ गया, तो वो गलत डायरेक्शन बताता है। ताकिज़ो उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं चाहिए थी, मैं इन्हें संभाल सकता था। फिर ताकुआन हंसते हुए उन सबको वापस बुला लेता है कि ये रहा ताकिज़ो यहाँ पर। एंड अगले दिन समुराइज का लीडर पीते हुए बोलता है कि ताकिज़ो अगर जल्दी नहीं पकड़ा गया तो मुझे सपो को कमिट करना पड़ेगा। सपो को एक रिचुअल है जो कि एशियन टाइम से चलता आ रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे समुराइज लोग अपने आप को मार देते हैं। एग्जाम्पल ले लो, वानो में जोरो को भी सपो को कमिट करने को बोला था। फिर वो पीते पीते ओत्सु को याद करता है, अरे हाँ, कल रात ओत्सु ने भी तो कुछ कांड किया था। ओत्सु ने वहाँ के दरवाजे फाड़ दिए थे, वहाँ की घंटियां बजाई जा रही थी वो, और माताश्री को गालियां पे गालियां दी जा रही थी। और जब उसने प्रीस्ट को बताया कि माताश्री ने लेटर में क्या लिखा हुआ था, तो प्रीस्ट उसे गले लगाकर उसको संभालने की कोशिश कर रहा था, पर ओत्सु उसके पेट पे घूसा मारती है और बोलती कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सारे नहीं होते। और अभी वो करंटली पेड़ के नीचे रो रही थी और ताकुआन वहाँ पे आकर उसे मनाता है। ओत्सु बोलती है कि मुस्टैच समुराई घटिया होते हैं, वो बस पीते रहते हैं, ये बेवकूफ लोग कभी भी ताकिज़ो को नहीं पकड़ पाएंगे। फिर ताकुआन ओत्सु को लेकर लीडर के पास जाता है और उसे बहुत गंदा रोस्ट करता है कि एक गधा जो कि दिन भर पीता रहता है वो कैसे ताकिज़ो को पकड़ेगा? तुम्हें कितने हफ्ते और कितने आदमी लगेंगे सिर्फ एक बंदे को पकड़ने में? तुम जैसे कमजोर के चक्कर में पूरा गाँव तुमसे परेशान है। ये कमजोर वर्ड सुन के वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। देन ताकुआन फिर से बोलता है कि तुम जैसे कमजोर आदमी मुझे क्या ही मारेंगे। वहीं दूसरी तरफ ताकिज़ो सोचता है कि मैं बस ओत्सु को बताने आया था कि माताश्री अभी जिंदा है। तभी पीछे से एक बंदा उस पर हमला करता है और ताकिज़ो बोलता है कि तुम तो समुराई नहीं हो, तुम हो कौन? एंड या वो होता है सुचिकाजे कोही, तेनमा का बड़ा भाई। दिखने में तो ये छोटा भाई लगता है। एंड वो ताकिज़ो को मुंह पे रख के देता है, पर ताकिज़ो स्माइल करता है और उस पर हमला करके उसको अपने आप से दूर करता है। देन ताकिज़ो हमला करने जा ही रहा होता है, पर लेकिन वो बहुत तेज होता है। वो बोलता है कि ये सब बेकार है, तुमसे ना हो पाएगा, तुम वैसे ही मरोगे जैसे तुमने दूसरों को मारा है, और मैं यहाँ पे अपने भाई का बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं तो खुद उसे मारना चाहता था, तुमने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, अब मैं तुम्हें मारूंगा। और फिर ताकिज़ो एक लाइन बोलता है कि मैंने यहाँ जन्म लिया है और मैं 20 साल या फिर उससे ज्यादा जीऊंगा, पर फिर मैं मर जाऊंगा, बस इतना ही तुम्हारे और मेरे लिए। देन वो कोई पर जोरदार हमला करता है जिससे कि उसके सिर से खून निकलने लग जाता है, एंड वो भी एक लकड़ी की स्वॉर्ड से। पर फाइट थोड़ी सी आगे बढ़ती है उससे पहले ही वहाँ समुराइज आ जाते हैं और कोई वहाँ से जल्दी से निकल लेता है। एंड समुराइज ताकिज़ो को घेर लेते हैं, पर लेकिन क्या ही उखाड़ पाएंगे। ताकिज़ो एक एक करके उनको खत्म कर देता है और वो कहता है कि फ्यूचर में मेरे लिए क्या रखा है मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझसे नफरत की जाती है, मुझे मारने की कोशिश करी जा रही है, एंड आई विल किल एंड किल ओवर एंड ओवर अगेन, एंड इन द एंड I'll be cut down also। एंड वही दूसरी तरफ ताकुआन अभी भी रोस्ट कर रहा है और बोलता है कि ताकिज़ो ने इस गधे को छोड़ कैसे दिया? तुम विलेज को बचाने के लिए उन्हीं के आदमी को ताकिज़ो जैसे बीस्ट के सामने परोस रहे हो और वो तो उन्हें खत्म करेगा ही सही। एंड फिर वो बोलता है कि ओत्सु तुम्हें ताकिज़ो को पकड़ने के लिए पहाड़ों के बीच जाना चाहिए। लीडर बोलता है कि क्या ये क्या बक रहे हो? ताकुन बोलता है कि तो तुम्हें क्या चाहिए? ओत्सु तुम्हें सिर्फ सागे सर्व करे? वैसे तुम अपनी ये तलवार कब उठाओगे? मैं इंतजार कर रहा हूँ।
वो उस पर हमला करता है, पर ताकुन को सिर्फ स्क्रैच लगता है और बाकी सारे अंदर आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये बंदा है कौन, सोहू हीजी कासल के अकीडा टोरुमासा के परम मित्र है। और ताकुन बोलता है कि तुम अपने आदमियों की कदर नहीं कर रहे हो और एक खूबसूरत औरत के पीछे पड़े हुए हो, शर्म करो थोड़ी सी। पर जैसा कि तुमने ताकिज़ो को अगर नहीं पकड़ा तो तुम्हें सबको को कमेंट करना पड़ेगा, तो कोई ना, ओत्सु जाके उसे पकड़ेगी। देन मैनहंट रुकती है और ताकुन और ओत्सु ताकिज़ो को पकड़ने जाते हैं माउंटेन्स के बीच से याद आया, बीच में उन्हें कहीं लाशें भी मिलती है। देन वो रात को कैंप फायर करते हैं और खाना खाते खाते ताकुन ओत्सु से पूछता है कि ओत्सु अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। देन वो बताती है कि माताश्री ने उस लेटर में क्या लिखा था और फिर हमें ताकिज़ो की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखती है। था तो वो बचपन से एक बीस्ट, वो पहाड़ों के ऊपर ही रहता था, नीचे बहुत कम आता था। और जब वो 13 का हुआ, एक आदमी था अरिमा किही, जिसने की एक चैलेंज बोर्ड पे लगा दिया था कि उसे इस विलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर की तलाश है। पर ताकिज़ो वही बोर्ड लेकर उसके पास जाता है और जाते ही दे मारता है। देन उसे एक दो मुक्के मार के उसे लेटा देता है और उसकी तलवार लेकर खत्म भाई खत्म। और तब से लोग उससे और भी ज्यादा डरते हैं, पर माताश्री नहीं, वो अपनी दोस्ती बनाए रखता है और ओत्सु को यही बात उसकी अच्छी लगती है। तो माताश्री ने ताकिज़ो पर दोस्ती बना के रखी, इसलिए ओत्सु से अच्छा लगा। इनडायरेक्टली मुझे तो लगता है ताकिज़ो ये वो बंदा। अब यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है SOB, मुझे इसकी मीनिंग तो नहीं पता, अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट्स में बताना। आगे ताकुन बोलता है कि चलो इसी बात पर एक और सूप लो। अरे शर्माने की बात नहीं है, हम बस पहाड़ों के बीच में हैं, हम इंसान ही हैं, है ना ताकिज़ो? अरे देखो तुम काफी थके हुए लग रहे हो। ताकिज़ो वहाँ पे पूरी तरीके से थका हुआ होता है, उसे अच्छे से कुछ दिख भी नहीं रहा, वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो ओत्सु से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो ओत्सु, और अपनी तलवार निकालता है जिसमें कि खून लगे हुए थे और उसको वही मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जो कि उसे खींच रहे हैं अपनी तरफ। और वो बोलता है कि ओत्सु क्या तुम भी मुझे दूसरों की तरफ पकड़ने आई हो? पर ओत्सु रोते हुए कहती है कि ताकिज़ो ये ओकुगो कौन है, कैसी दिखती है? और एक बच्चे की तरह भागते हुए ताकिज़ो को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे वापस छोड़ दिया गया। एंड ताकिज़ो इतना थका हुआ था कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। और ताकुन बोलता है कि मुझे पता था ओत्सु, तुम इस विलेज में सबसे ताकतवर हो। देन ताकुन उसे लेकर टेम्पल के पास वाले पेड़ पर लटका देता है। ताकिज़ो कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, पर ताकुन उसे जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। ताकिज़ो मन ही मन कह रहा होता है कि यही तो एक चीज है, मारो या मरो। लोग एक मोर्टल बैटल में मारते रहते हैं और मर जाते हैं, यही तो हूँ मैं, मुझे भी ये सब झेलना ही था, इसलिए मार दो मुझे। ताकिज़ो के कहने का मतलब ये है कि एक वॉरियर का मरना भी सौभाग्य की बात होती है, एक हॉनर की बात होती है, और वो अगर उसे ना मिले तो एक डिसरिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं होता। पर ताकिज़ो के पास अभी सिर्फ एक ऑप्शन है, मरना, ऐसा उसे लगता है। एंड इसीलिए वो उसे मारने को बोलता है। यार विनलैंड की याद आ गई। एंड ताकुन ओत्सु को बाहर नहीं जाने देता, बिकॉज वो ताकिज़ो को लटका हुआ नहीं देख सकती, वो उसे छुड़ाने की कोशिश करेगी। वो बोलती है कि ताकिज़ो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैंने उसे फंसाया है। ताकुन बोलता है कि वो ऐसा नहीं सोच रहा होगा। फिर कभी बारिश और कभी कड़कती धूप में दादी उसे देखने आती है कि ताकिज़ो अभी तक मरा कि नहीं। फिर एक बार दादी उसे देख रही होती है, पर ताकिज़ो अपने तन से निकले हुए मल से उस पे वर्षा कर देता है और ताकुन से बार बार बस यही कह रहा होता है कि मुझे मार दो। और एक रात वो ताकुन की कई भी बात सोचता है कि वो इस विलेज में सबसे कमजोर कैसे है, और उसका एक फ्लैशबैक भी दिखता है जहाँ वो अपनी माँ से मिलने गया था। उसकी माँ ने उसे जाने को बोला, तब से उसने डिसाइड कर लिया कि वो ताकतवर बनेगा ताकि उसको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। He is going to become invincible under the sun। और फिर वहाँ ओत्सु आती है जो कि उसको खाना देने आई हुई होती है। वो एक राइस बॉल को बैम्बू पर लगाती है और उसको ताकिज़ो के पास लाती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती और उसके बाद वहाँ पे ताकुन आ जाता है, तो ओत्सु को वहाँ से जाना पड़ता है। पर ताकिज़ो अभी भी एक चीज कह रहा है। देन अगले दिन वहाँ पे दादी आती है और ओत्सु माताश्री की मैरिज के लिए दादी को रिफ्यूज कर देती है। फिर दादी उसे बड़ा बुरा सुनाती है कि हाँ तुम जानती हो कि हमने तुम्हें कहाँ से उठाया है, तुम हमारी फैमिली में आ रही हो, तुम एक शुगर मनाओ कि तुम हमारी फैमिली में आ रही हो। पर ओत्सु उसे मना कर देती है। देन ताकुन ताकिज़ो के पास आता है और ताकिज़ो जोर जोर से हिलने डुलने लगता है और उसे अपने आप को मारने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे एक वॉरियर की तरह मरने क्यों नहीं देते, मैं मरने से नहीं डरता। और ताकुन कहता है कि तो तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते। एंड देन वापस रात को ओत्सु आती है और उसे खाना देने की कोशिश करती है और इस बार ताकिज़ो मुंह भी खोलता है, पर ओत्सु उस राइस बॉल को उसके मुंह पे घुसा देती है। देन अगले दिन ताकुन उससे बात करता है कि तुम एक हॉनरेबल डेथ चाहते हो, एक वॉरियर की तरह मरना चाहते हो, तुम कितने सेल्फिश बन रहे हो। तुमने कभी ये सोचा भी है कि तुमने जिन लोगों को मारा है उनकी कोई फैमिली होगी, उनके भी बच्चे होंगे, किसी की तो अभी भी शादी हुई होगी, एक उमंग थी, एक सपना था बढ़िया जिंदगी जीने का, और किसी का हो या ना हो पर तुमने सबको मार दिया। तुमने उन सबको इतनी बेरहमी से मारा, क्या उन्हें हॉनरेबल डेथ नहीं चाहिए थी? क्या वो एक सम्मान की तरह मरना डिजर्व नहीं करते थे? तुमने उन सबकी लाइफ छीन ली और अब तुम एक हॉनरेबल डेथ चाहते हो। मेरे दोस्त तुम बस स्वार्थी बन रहे हो।
देन ताकिज़ो को सीन दिखता है जहाँ उसने जितने भी लोगों को मारा है वो सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसको मार रहे हैं, और वहाँ पे बारिश आ जाती है। फिर एक बार फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पे ताकिज़ो को वहाँ पे उससे बोलता है कि स्वॉर्ड उठाओ, तुम्हें इनविंसिबल बनना है तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ओनली वन मैन कैन बिकम इनविंसिबल अंडर द सन। और अगर तुम्हारे अंदर सिमन मुनिसाई का खून है तो तुम यकीन से स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, एंड मेरे लिए एक थ्रेट भी। तो क्या बस मैं तुम्हें मार दूं? एंड वो अपनी तलवार ताकिज़ो के सर से घुमाता है और उसके बाल भी कटते हैं, पर ताकिज़ो की पलक तक नहीं झपकती। हालांकि वो अपने कपड़े गीले कर देता है और उसका बाप बोलता है कि ऐसे ही लोग तुम्हें डीमन चाइल्ड नहीं बुलाते। और उस वक्त ताकिज़ो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर सूचिका कोई वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो ताकिज़ो? पेड़ पर लटके रहना शर्म की बात है। तो वो उसकी रस्सी काट देता है और वो नीचे आने के बाद ताकिज़ो को मारने ही वाला होता है, पर पीछे से उसको एक भयानक मौत दिखती है और वो ताकुआन को देखते ही वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि उसने कुछ ना करते हुए भी मुझे हरा दिया अपने दिमाग से। और बाद में दादी वहाँ पे आती है और वो देख के हैरान हो जाती है कि ताकिज़ो वहाँ पे नहीं है, और वो हर जगह ताकुआन और ओसु को ढूंढती है और प्रीस से पूछती है कि वो दोनों कहाँ गए, ताकिज़ो कहाँ गया, तुमने उसे जाने दिया? और प्रीस दादी को बोलता है कि ताकिज़ो मारा गया, उसकी रस्सी टूट गई थी और जैसे वो नीचे गिरा उसने अपना दम तोड़ दिया, एंड अब उसकी बॉडी को हिजिमी कासल लेके जाया जा रहा है। दादी कहते हैं कि हाँ, अकॉर्डिंग टू ताकुआन स्क्रिप्ट। एंड वो रस्सी को देखती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हें अंधी दिखती हूँ, इस रस्सी को काटा गया है। एंड दूसरी तरफ ताकुआन ताकिज़ो को लेकर जा रहा होता है, पर कहाँ, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। ताकिज़ो चाहता था एक हॉर्नेबल डेथ, पर लेकिन ताकुआन ने उसे एक और रास्ता दिखाया, जीने का रास्ता, क्योंकि असली वॉरियर तलवार से नहीं अंदर के डर से भी लड़ता है। ये बस एक शुरुआत है, आगे ताकिज़ो बनेगा माशुशी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। Until then, sharpen your mind, not just your blade.